अंजू महेंद्रू का सबसे चर्चित अफेयर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ था। दोनों तकरीबन 7 साल तक रिलेशन में रहे, लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया और 1966 की बात है। अंजू जब स्टारलिंग एक्ट्रेस थी, जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। गाइज हेलो गाइज, AKS वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के रिलेशनशिप के बारे में। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी से पहले जो सबसे ज्यादा चर्चित अफेयर और रिलेशन रहा राजेश खन्ना का, वो था अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल तक लिविंग में रहना। आज हम बॉलीवुड और टीवी अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के बारे में बात कर रहे हैं। 11 जनवरी 1946 को मुंबई में जन्मी अंजू ने यूं तो कई फिल्मों और टेलीविजन शो में काम किया है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा वे अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में रही। अंजू का सबसे चर्चित अफेयर राजेश खन्ना के साथ था। दोनों तकरीबन 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर भी इनका ब्रेकअप हो गया। गाइस 1966 की बात है, जब अंजू स्ट्रगलिंग कर रही थी और जबकि राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। अंजू समर्पित गर्लफ्रेंड के रूप में राजेश खन्ना की हर बात मानती रही। वहीं राजेश खन्ना भी उन पर जान छिड़कते और उन पर अपनी कमाई लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी खरीद कर दिया था। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे। काफी साल लिव इन में रहने के बाद 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू के माँ भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वे राजेश खन्ना से शादी कर लें, लेकिन वो नहीं मानी। अंजू के बार बार इंकार से राजेश खन्ना को गुस्सा आ गया। इस बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने अंजू से 1972 में रिश्ता तोड़ लिया। ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू में अंजू ने राजेश खन्ना को रूढ़िवादी इंसान करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कंफ्यूजन उनके रिलेशनशिप का हिस्सा थी। अगर वो स्कर्ट पहनती थी तो राजेश खन्ना को ये रास नहीं आता था। अगर वह साड़ी पहन लेती तो वे कहते थे कि ये क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। अंजू ने यह भी कहा था कि राजेश खन्ना उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे। उनकी वजह से उन्हें कई मॉडलिंग असाइनमेंट छोड़ने पड़े थे, जबकि उन्हें डबल पैसा दिया जा रहा था। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ गया था, क्योंकि राजेश खन्ना कई निर्माताओं और निर्देशकों को उनके पास फटकने तक नहीं देना चाहते थे। अंजू से ब्रेकअप के 1 साल बाद ही राजेश खन्ना ने अपने से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि अपनी शादी के दौरान वे जानबूझकर अंजू के घर के सामने बारात लेकर गए और काफी देर तक वहां रुके रहे ताकि अंजू को जला सकें। ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच तकरीबन 17 साल तक बातचीत नहीं हुई थी। 1988 में इनकी कुछ मौकों पर बातचीत होनी शुरू हुई और 2012 में जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो अंजू अंतिम संस्कार के समय मौजूद थी। अंजू महेंद्रू ने अभिनेता अमजद खान के भाई इम्तियाज से शादी की। वे रंगमंच से जुड़े व्यक्ति थे। गाइस और अंत में हम यही कह सकते हैं कि अंजू और राजेश खन्ना का साथ नहीं लिखा था भगवान ने, और अंजू बहुत खुले विचारों की जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना एक बड़े कलाकार थे, उन पर लड़कियां खूब मरती थी, लेकिन अंजू महेंद्रू उनके बेहद करीब थी और राजेश खन्ना उन पर जान छिड़कते थे। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता बहुत गहरा था और हम कह सकते हैं कि अंजू राजेश खन्ना की सारी बात माना करती थी, किंतु एक जगह आकर वो और इस बात से एग्री नहीं हो सकी कि अपनी पर्सनल लाइफ में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकी। गाइस और तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो प्रभु की इच्छा होती है होता वही है। राजेश खन्ना की लाइफ में डिम्पल का आना था और अंजू को जाना था, तो गाइस ऐसा ही हुआ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और बॉलीवुड स्टार के साथ आपकी बात शेयर करेंगे आपके साथ, तो तब तक के लिए दीजिए विदा। बाय बाय फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारी कमियों को भी हमें याद दिलाइएगा।